इस वीडियो को देखिए। आधुनिक होते भारत का एक सच यह भी है। बांस की टूटी रेलिंग से झांकता बचपन, दीमक से भरा घर जो कभी भी गिर सकता है। और जब मैं ब्लॉक जाके आई, इनको कोई हेल्प नहीं मिली। हमने इनका नाम प्रायोरिटी लिस्ट में दिया है कि इनको पहले घर आए, लेकिन जब वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो मेरे को तो इनकी स्थिति के बारे में पहले से पता है, जब से मैं प्रधान बनी हूँ। 9 साल से बीमार 71 साल का बुजुर्ग जो पत्तों से मक्खियों को भगा रहा है। 11 सदस्यों वाले इस परिवार की गरीबी इतनी कि ठीक से रसोई का रखरखाव नहीं कर सकते। पूरे घर में गंदगी और इस गंदगी से बीमार पड़ते बच्चे, और इतनी गरीबी में भी देश की साक्षरता दर को बढ़ाती ये 5 साल की बच्ची प्रोमिला ठाकुर, जो मुस्कुराकर कह रही है और कहती है कि बड़े होकर नर्स बनूंगी। क्या बनेंगे बड़े होके? क्या बनना है? क्या बनना है? नर्स बनना है हमने। ये तस्वीर है देश के प्रबुद्ध माने जाने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल के मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल में भद्रोता नाम का इलाका है। भद्रोता इलाके में है चलहोग पंचायत। इस पंचायत में सल्यानी कुफरू नाम का एक गांव है, जहां इस बुजुर्ग लाल सिंह का 11 सदस्यों का परिवार भयानक गरीबी के बीच जैसे तैसे अपना जीवन काट रहा है। लाल सिंह खुद पिछले 9 सालों से बीमार हैं। 2 बेटे हैं, हरि सिंह और सुरजीत। दोनों बेटे दिहाड़ी का काम करते हैं। बहू मनरेगा में काम करती है, तब जाकर घर का गुजारा चलता है। लाल सिंह के दोनों बेटों के मिलाकर 5 बच्चे हैं और लाल सिंह की पत्नी भी इसी घर में रहती है। इनकी इस दयनीय हालत पर एक व्यक्ति ने कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए, जिसके बाद यह मामला थौना वार्ड से जिला पार्षद चंद्रमोहन शर्मा के ध्यान में आया। उन्होंने तुरंत चलहोग पंचायत की प्रधान विजया ठाकुर से संपर्क किया और कहा कि वे इस परिवार के लिए भवन निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं। अंकल जी, घबराना नहीं, तो शादी का मैं करता हूँ आपके इलाज का प्रबंध, है ना। घबराना नहीं है, हिम्मत रखना, आपने ठीक होंगे बिल्कुल। ठीक है, 2 बेटे हैं ना आपके, और तीसरा मैं भी आपका बेटा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तब मेरा नंबर बाहुबली होना है, इसलिए फोन करना मुझे, तंग नहीं रहना। ठीक है, नहीं पैसे मैं दे रहा हूँ इनको। ठीक है, हॉस्पिटल के भी, गाड़ी के भी। ठीक है, हिम केयर कार्ड है आपका। पंचायत प्रधान विजया ठाकुर ने बताया कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ आकर इन्हें बस दिलासा देते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत को बने अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और वे इस पंचायत की पहली प्रधान हैं। पहले ये गांव भद्राड़ पंचायत में आता था। उन्होंने बहुत बार प्रशासन के सामने अपनी पंचायत के कुछ गरीबों के लिए, जिनमें लाल सिंह भी शामिल हैं, घर बनाने का पैसा देने की मांग की, लेकिन उनकी मांग पर कोई अमल नहीं हुआ। प्रधान विजया ठाकुर ने कहा कि पिछले साल भी बरसात के समय उन्होंने इस परिवार के लिए तरपाल का इंतजाम करवाया था, क्योंकि घर की छतें भी टपकती हैं। सबसे पहली बात जो है कि हमारी एक नई पंचायत बनी है और मैं ब्लॉक में भी कम से कम 10 बार जा कर के आई हूँ और पूछ के आई हूँ कि हमारे घर को, हमारी पंचायत को नए घर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी तो हमारी पंचायत को नए घर की जो है अप्रूवल ही नहीं मिल पा रही है। और मैंने जो हरि सिंह है, जिनके घर में हम आज आए हैं, इनको मैंने पहले भी आश्वासन दिया था कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और जब मैं ब्लॉक जाके आई, इनको कोई हेल्प नहीं मिली। हमने इनका नाम प्रायोरिटी लिस्ट में दिया है कि इनको पहले घर आए, लेकिन जब वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो मेरे को तो इनकी स्थिति के बारे में पहले से पता है, जब से मैं प्रधान बनी हूँ। तो फिर मैंने माननीय जिला पार्षद चंद्रमोहन शर्मा जी के साथ इसके बारे में बात की और आज वो यहाँ पर आए हैं। इन्होंने इनकी स्थिति भी देखी है और इनको 1 लाख रुपए देने की भी इन्होंने देने के लिए भी कहा है। पहले हमारी पंचायत जो भद्रवाड़ थी, तो इनके पिताजी अभी तक इनको पेंशन नहीं लगी है, तो मैंने ही इनके पिताजी के फॉर्म अभी भरे हैं पेंशन के लिए और इनके पिताजी को IRDP में भी डाला है। सोशल मीडिया के जरिए जब जिला पार्षद चंद्रमोहन शर्मा को इस परिवार की गरीबी के बारे में मालूम चला, तो उन्होंने खुद मौके का मुआयना करने की ठानी।
इतनी गरीबी देखकर चंद्रमोहन शर्मा भी हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत अपनी जेब से इस परिवार को मकान बनवाने के लिए 1 लाख की फौरी मदद की पेशकश की और कहा कि यदि पैसा कम पड़ेगा तो वे आगे और भी रकम देने को तैयार हैं। चंद्रमोहन शर्मा ने बीमार चल रहे घर के बुजुर्ग को भी आश्वासन दिया कि उनके इलाज का खर्चा भी वे उठाएंगे। जैसे हम यहाँ आके पहुँचे तो जैसे देखा था हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे ज़्यादा ही दयनीय कंडीशन इस घर की हमें देखने को मिली है। देखिए 2 कमरे हैं और 11 लोग इस घर में रहते हैं और समय समय पे इन्होंने बहुत सारे संस्थाओं से, नेताओं से और आम पब्लिक से भी गुहार लगाई कि कोई आके हमारी मदद करे। एक बुजुर्ग हैं, आप देखिए बेड रिडन है, 4 दिन से वो हॉस्पिटल नहीं गए हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आजकल अगर पैसे नहीं है तो आप इलाज नहीं करवा पाते। मैंने खुद भी उनसे बात करी है तो उनकी मेन प्रॉब्लम यही है। तो हमने सोचा कि परमपिता परमात्मा अगर हमें 1 हाथ से दे रहा है तो हम उसको 2 हाथ से आगे देते हैं। लाल सिंह की पोती प्रोमिला की बात सुनकर हमारी टीम भी भावुक हो गई। जब इतनी गरीबी के माहौल में भी ये बच्ची प्यारी सी मुस्कान लिए पढ़ाई कर रही है और बता रही है कि बड़े होकर नर्स बनना चाहती हैं। प्रोमिला ठाकुर 5वीं कक्षा। स्कूल कौन सा है आपका? सलियानी। अच्छा, क्या बनेंगे बड़े होके? क्या बनना है? बोलते ना क्या बनना आपने? नर्स। नर्स बनना है आपने? फिर क्या करेंगे? आजादी के बाद से सभी सरकारों ने गरीबों के उत्थान के लिए समय समय पर बहुत सी स्कीमें चलाई हैं। बहुत हद तक इन स्कीमों के जरिए देश में गरीबी पर काबू भी पाया गया है, लेकिन आज भी करोड़ों भारतीय गरीबी में जीवन जीने को मजबूर हैं। साल 2019 में जारी भारत सरकार के ही आंकड़े के मुताबिक लगभग 6.7% यानी लगभग 80 लाख लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की भयानक गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सी सरकारी स्कीम आज भी धरातल पर पहुंचते पहुंचते या तो भ्रष्टाचार के शिकार हो जाती हैं या कमजोर प्रशासनिक प्रबंधन की बलि चढ़ जाती हैं। आज भी इस देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, संपन्न हैं, लेकिन सरकार की गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ लाल सिंह जैसे लोगों का परिवार भी है जिन्हें प्रशासन द्वारा घर के लिए पैसा भी स्वीकृत नहीं किया जा रहा। ये तो भला हो समाज सेवा का जज्बा रखने वाले लोगों का, जिनकी बदौलत इंसानियत आज भी जिंदा है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है और कैसे देश में गरीबी को दूर किया जा सकता है? गरीबी के मुख्य कारण क्या क्या हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।